A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel बलविंदर स्टडी सर्कल. So friends, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपके साथ यूनियन बजट के बारे में जो है उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था कि बजट क्या है, बजट किसके साथ डील करता है, आर्टिकल 112 क्या है. नाउ in my today's lecture I am going to discuss the different stages of the union budget. Different stages of budget. Different stages of budget. ओके. सो अगर हम बजट की बात करें तो बजट जो टोटल जो है इसकी 6 स्टेजेस रहती हैं. जो यूनियन बजट जो है इट पासेस थ्रू द फॉलोइंग 6 स्टेजेस. सो नंबर 1 स्टेज क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप इज presentation of budget. First is presentation of budget. Second is general discussion on budget. Third is scrutiny by departmental committees. Fourth one is voting on demands for grants. Fifth one is appropriation bill. Appropriation bill. And sixth one is this is appropriation bill. Finance bill. So these are the 6 stages जो कि बजट पे फॉलो की जाती हैं. सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, उसके बाद में बजट जो है उस पर डिस्कशंस होती हैं दोनों हाउसेस में. स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़, जो डिपार्टमेंटल 24 कमिटीज़ जो स्टैंडिंग कमिटीज़ रहती हैं वो 1 by 1 जो हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के जो रिलेटेड कमिटीज़ हैं वो बजट को क्या करती हैं, उसको देखती हैं, उसकी डिमांड्स को, उसकी ग्रांट्स क्या डिमांड्स रखी गई हैं. देन उन डिमांड्स के लिए जो है वोटिंग होती है. फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और लास्ट स्टेप रहता है फिनांस बिल. ये एक सीक्वेंस है. समटाइम्स ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है. ओके, सो आपने ये सीक्वेंस भी याद रखनी है. नाउ आई विल डिस्कस दीज स्टेप्स वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट वन हमारा जो स्टेप है, फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. सो वी नो, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बजट जो है इट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको प्रेजेंट करता है यूजुअली ऑन फर्स्ट week of February. Okay, so budget is presented by the finance minister usually on the first week of February in the Lok Sabha, और उसकी एक कॉपी जो है वो राज्यसभा में भी सबमिट की जाती है. देन आफ्टर दैट सेकंड स्टेज में क्या रहता है? डिस्कशन ऑन बजट.
ओके, तो सेकंड स्टेज में क्या रहेगा, जब पहले बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट की बहुत लोकसभा में एंड राज्यसभा में, उसकी कॉपी दी जाती है। देन इसकी डिस्कशंस की जाती हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा तो जनरली कंबाइन भी हो जाती है डिस्कस या फिर सेपरेटली। ओके, सो बजट जो है प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, देन उसके ऊपर जो है डिस्कशंस की जाती हैं। जब बजट डिस्कशन होती है उस पर कोई वोटिंग नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिस्कशन के टाइम पे सिर्फ सेकंड स्टेज पे ओनली डिस्कशन ही होगी, नो वोटिंग, याद रखिएगा। नाउ थर्ड स्टेज इज, नाउ वी नो दैट थर्ड स्टेज हमारा क्या रहता है, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी ऑफ बजट बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, by departmental committees। सो पहले बजट प्रेजेंट होता है, फिर उसके बजट के प्रेजेंटेशन के बाद में उस पर डिस्कशन की जाती है, जो हमने डिस्कस किया। डिस्कशन जैसे ही ओवर हो जाएगी, आफ्टर द डिस्कशन हाउस इज एडजर्न्ड, हाउस को क्या किया जाता है, हाउस इज एडजर्न्ड for 3-4 हफ्ते के लिए, डिस्कशन के बाद में 3-4 हफ्ते के लिए जो है हाउस को एडजर्न किया जाता है, एडजर्न किया जाता है बाय द स्पीकर। ओके, हाउस इज एडजर्न फॉर 3 to 4 weeks, फॉर 3 to 4 weeks। और एडजर्न क्यों किया जाता है, जो 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज रहती हैं, डिपार्टमेंटल कमेटीज जो होती हैं वो एग्जामिन करती हैं, टू एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, टू एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रांट्स बाय द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। बाय द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, बिकॉज रूलिंग गवर्नमेंट जो रहती है उसी की कैबिनेट रहती है। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है तो मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट है। ओके, निर्मला सीतारमन अगर बजट पेश करती आ रही हैं तो बजट पेश होने के बाद में उस पर डिस्कशंस के बाद में स्क्रूटिनी की जाती है 3 to 4 वीक्स के लिए, 3-4 हफ्ते के लिए जो है हाउस को एडजर्न किया जाता है, सो दैट जो 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं वो क्या करें, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो डिमांड्स हैं उनको एग्जामिन करें, उनको क्या करती हैं, एग्जामिन करती हैं। सो ये काम रहता है, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द बजट। नाउ नेक्स्ट वन इज, ओके, सो फोर्थ स्टेज विच इज इंपॉर्टेंट, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। सो जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बजट में 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स रहती हैं, एक वो जिस पे वोटिंग होती है, एक वो जो नॉन वोटेबल होती है। नॉन वोटेबल जो है जिस पे सिर्फ डिस्कशंस होती हैं, जिस पे सिर्फ डिस्कशंस होती हैं, लाइक ग्रांट्स विच आर चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो है वहाँ से पैसा निकाला जाता है। ये बजट का पैसा कहाँ से निकाला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स रहती हैं, वोटेबल एंड नॉन वोटेबल। वोटेबल वो हो गई जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और नॉन वोटेबल कौन सा हो गया, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे जिसमें हमने डिस्कस किया था सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस। ओके, सो वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो ये ग्रांट्स में बोथ हो रहा है, बोथ दीज ग्रांट्स इंक्लूड्स बोथ वोटेबल एज वेल एज नॉन वोटेबल, वोटेबल एंड नॉन वोटेबल। ओके, नाउ वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स में आपने याद रखना है, ये जो वोटिंग राइट है, only for Lok Sabha,
नॉट फॉर राज्यसभा, नॉट फॉर राज्यसभा। ओके, तो जो वोटेबल पार्ट रहता है, जो चार्ज्ड जो मेड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिस पे वोटिंग होगी, उस पोर्शन पे उनके लिए जो डिमांड, जो ग्रांट्स की जो डिमांड रहती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, अदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जितनी भी है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवेज, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं, ये क्या करेंगे, इनको अपनी अपनी डिमांड्स रखती हैं, उन पे उनके लिए ग्रांट उनको देने से पहले उस पर वोटिंग होती है। ओके, जो वोटेबल पार्ट में आता है, नॉन वोटेबल में आती है जैसे सैलरीज एंड अलाउंसेस जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये जो वोटिंग राइट है आपने याद रखना है, इन द वोट ऑफ डिमांड, दिस इज ओनली फॉर द लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में ही वोटिंग होती है, ना कि राज्यसभा में। क्लियर? ओके, जब ये डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी जाती हैं, इनके ऊपर वोटिंग रहती है, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या रहता है, जो मेंबर्स रहते हैं पार्लियामेंट में, अदर मेंबर्स हुई नो कि लोकसभा में रूलिंग गवर्नमेंट के भी मेंबर्स रहते हैं और अपोजिशन पार्टीज के भी। सो अदर मेंबर्स जो रहते हैं, अदर दैन मिनिस्टर्स, ओके, सो अदर मेंबर्स जो रहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इन डिमांड्स के लिए एक मोशन जो है वो पेश कर सकते हैं। वो मोशन किसके रिलेटेड रहेगा, फॉर द रिडक्शन, कुछ अगर उनको लगे कि कहीं पे रिडक्शन होनी चाहिए, डिमांड्स जहाँ जो ग्रांट्स में कहीं रिडक्शन होनी चाहिए, सो उन रिडक्शन के रिलेटेड एक मोशन आया जाता है जिसको कहते हैं कट मोशन। जिसको क्या कहा जाता है, कट मोशन। ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यूजुअली क्या कर सकते हैं, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट can also move motions, to reduce any demand, for grant. And such motions are called as कट मोशन। कट मतलब कट करना, कम करना। which are of 3 types। और ये जो कट मोशन है ये कितने टाइप्स का रहता है, 3 टाइप्स का। कट मोशन क्यों लाया जाता है, डिमांड्स जो रखी गई हैं उनमें कुछ रिडक्शन करना, कुछ कमी लाना। सो फर्स्ट वन इज पॉलिसी कट मोशन। अगर किसी पॉलिसी के रिलेटेड जो डिमांड की गई है, अगर किसी मेंबर्स को लगे कि ये डिमांड एक्स्ट्रा है, उसमें कुछ रिडक्शन करनी है, तो पॉलिसी कट मोशन के अंदर जो है उसमें कुछ रिडक्शन की जाती है बाय अमाउंट ऑफ डिमांड इज reduced by ₹1। ये याद रखना है, ₹1। ओके, सो इसको कहा जाता है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में अगर किसी भी पॉलिसी के रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसी के रिलेटेड अगर कुछ डिमांड रखी गई है, ओके, जैसे जल जीवन मिशन या अदर मिशंस के लिए कोई जो है डिमांड रखी गई, इसके लिए इतना पैसा चाहिए कंसर्निंग मिनिस्ट्रीज के लिए, जल शक्ति जो है उसमें जो है ₹1 जो है वो डिमांड रिड्यूस की जाती है पॉलिसी, या फिर उसके अल्टरनेटिव अदर पॉलिसी भी रखी जा सकती है कि भाई इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर ये मोशन पास होना ना होना ये बात की बात है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पॉलिसी कट मोशन। नाउ नेक्स्ट,
और सेकंड इज इकोनॉमी, इकोनॉमी कट मोशन। सो इकोनॉमी कट मोशन में क्या रहेगा, डिमांड्स, जो अमाउंट ऑफ डिमांड्स होती हैं बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट, ना इधर ₹1, कुछ भी हो सकता है, लैक्स में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है। ओके, कि उस पर अगर उनको लगे कि कुछ अगर ये एक्स्ट्रा डिमांड की गई है जो कि इकोनॉमी को क्या कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है, और कुछ रिडक्शंस की ज़रूरत है, तो ये इकोनॉमी कट मोशन के अंदर वो जो है वो प्रपोजल रखा जाता है, वो मोशन रखा जाता है जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है रिडक्शन करने के लिए डिमांड रखी जाती है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी कट मोशन। थर्ड वन इज टोकन कट मोशन। So token cut motion, demands are reduced by ₹100. Okay, by ₹100। तो ये थे डिफरेंट जो कट मोशंस जो हमने किया, डिस्कस किया। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स के टाइम पे कट मोशन भी लाया जा सकता है। 3 टाइप्स ऑफ कट मोशंस रहते हैं। और वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये जो कट मोशन रहता है इसमें सिर्फ एक ही डिमांड एक टाइम पे जो है वो डिस्कस एक ही डिमांड के लिए लाया जा सकता है, नॉट फॉर मल्टीपल डिमांड्स। ओके, कट मोशन कैन बी इशूड फॉर वन पर्टिकुलर डिमांड, नॉट फॉर मल्टीपल डिमांड्स। मल्टीपल ग्रांट्स के लिए नहीं, किसी एक ग्रांट को लेके आप एक टाइम पे जो है ये कट मोशन जो है ला सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज हमारी रहती है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल, सो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी जाती हैं, सो सभी चाहे वो वोटेबल हैं चाहे नॉन वोटेबल हैं, सारी डिमांड्स जो ग्रांट्स हैं वो कहाँ से आती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। सो एप्रोप्रिएशन बिल इज फॉर withdraw of money from consolidated fund of India, includes both votable and non-votable, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेड है चाहे वो एक्सपेंडिचर चार्ज है। दोनों टाइप के जो ग्रांट्स हैं, वो पैसा जो निकाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है फॉर विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट रिक्वायर्स approval of parliament. Bill must be passed in both houses. By simple majority. By सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में बिल जो है ये पास होना चाहिए, हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी वी नो दैट 51% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, नॉट टोटल, जितने उस वक्त प्रेजेंट हैं उसका 51% इसका फेवर में होने चाहिए, तो ये एप्रोप्रिएशन बिल जो है दोनों हाउसेस में पास हो जाता है, सेम मेजोरिटी से होना चाहिए। एंड देन आफ्टर assent of president, it becomes
अप्रोप्रिएशन एक्ट। अब ये अप्रोप्रिएशन बिल के बाद में अप्रोप्रिएशन जब प्रेसिडेंट उसको अपनी असेंट दे देता है, वही नो प्रेसिडेंट की असेंट के बाद में कोई भी बिल जो है वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। ओके, अब इसको अप्रूवल मिल जाता है, वहाँ से वो डिमांड्स के लिए जो ग्रांट्स के लिए जो पैसा निकालना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बिल जो बजट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल फेब में जो है वो क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, फिर डिस्कशंस होती हैं, फिर अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो इशू किया जाता है। और यूजुअली ये जो अप्रोप्रिएशन बिल जो अभी हमने डिस्कस किया, तो अप्रोप्रिएशन बिल को पास होते होते, इसका प्रोसेस कंप्लीट होते होते, यूजुअली ये अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये एंडिंग अप्रैल में जाके पास होता है यूजुअली। सो उसके बीच में जो टाइम पीरियड रहता है, फेब, मार्च एंड एंडिंग अप्रैल, 2 मंथ्स का जो गैप बीच में रहता है, उस टेन्यूर पे, उस टाइम पे, बिकॉज वी नो कि फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, सो वो जो टाइम पीरियड 2 मंथ्स का टाइम पीरियड बीच में कवर करने के लिए, जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो, मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को जो डिमांड्स रखी जाती हैं उनको कुछ ग्रांट दी जाती है अंडर वोट ऑन अकाउंट। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट। याद रखिएगा, अप्रोप्रिएशन बिल के बाद में का पार्ट ही है वोट ऑन अकाउंट। सो वोट ऑन अकाउंट मीन्स because government needs funds, government needs funds to carry a normal activities, to carry normal activities after 31st मार्च, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है और हमारा ये जो न्यू बजट जो है इसका अप्रोप्रिएशन फाइनल बिल पास होते होते एंडिंग अप्रैल तक चला जाता है ये प्रोसेस। तो उसके बाद में जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है तो अप्रैल मई का जो मार्च अप्रैल का जो अप्रैल मई का जो टाइम पीरियड इसके बीच में रहता है, उसके रिलेटेड जो मनी की ज़रूरत रहती है, सो वी कैन से द वोट ऑन अकाउंट क्या रहता है, टू विदड्रॉ द मनी आफ्टर 30 फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग एक्टिविटीज़, for normal function activities. Till then the appropriation bill is not passed. जब तक appropriation bill पास ना हो जाए, जो पैसा निकाला जाता है बजट की ग्रांट्स के लिए, उसको कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। रिमेंबर दिस थिंग, वोट ऑन अकाउंट। सो इसके लिए एक्टिविटीज आफ्टर 31st ऑफ मार्च। सो टू ओवरकम this function, to overcome this functional difficulty, the constitution has authorized किसको, लोकसभा को, the constitution has authorized the Lok Sabha to make any grant, in advance, for expenditure of
फाइनेंशियल ईयर, जो कि कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से, फॉर एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनेंशियल ईयर। इस प्रोसेस को कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। और ये जो वोट ऑन ग्रांट्स जो रहती है, यूजुअली ये जो वोट ऑन ग्रांट्स रहती है ये 2 मंथ्स के लिए रहती है, नॉट मोर देन दैट, याद रखिएगा। दीज आर यूजुअली फॉर 2 months for an amount equivalent to 1/6 of the total estimation. ओके, दैट मीन्स जब एप्रोप्रिएशन बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें जब फाइनेंशियल ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम पीरियड रहता है, जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो, तो लोकसभा को ये पावर अथॉराइज की जाती है कि वो क्या कर सकता है, स्मूथली वर्क करने के लिए 2 months का जो टाइम पीरियड्स तक जो है वो पैसा जो ग्रांट का निकाल सकता है। और कितना, जैसे टोटल जितनी भी ग्रांट होगी उसका 1/6 तक मैक्सिमम ये जो है मनी वोट ऑन अकाउंट के अंडर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बाद में उसके ऊपर कंप्लीटली जो है डिस्कशन होती है। ओके, सो वोट ऑन अकाउंट क्लियर हो गया, एप्रोप्रिएशन बिल। इसके बाद में फाइनली जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा तो जितने डिमांड्स हैं वो उसको रेस्ट ऑफ द डिमांड्स के अकॉर्डिंगली पैसा दिया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट, सो लास्ट में जो प्रोसेस रहता है दैट इज फाइनेंस बिल। आफ्टर एप्रोप्रिएशन एंड वोट ऑन अकाउंट लास्ट प्रोसेस रहता है फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल जो है इट गिव्स अफेक्ट टू द financial proposals of the government of India for following year, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसके रिलेटेड जो है फिनेंशियल प्रपोजल जितने भी रखे जाते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के। सो फाइनली स्टेप क्या रहता है, फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको लीगलाइज करने के लिए, उन ग्रांट्स को, पैसे को। और इट इंक्लूड्स all the components of money bill also. As well other policies. तो फाइनेंस बिल जो है ये मनी बिल के जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इंक्लूड करता है, साथ में अदर पॉलिसीज के। सो इसको कंप्लीटली हम मनी बिल तो नहीं कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अ मनी बिल, बट इट इज वी कैन से मनी बिल के प्रपोजल्स, जिसमें मनी बिल कोई नो टैक्सेशन प्रपोजल्स के साथ में कोई भी अमेंडमेंट करनी है टैक्सेशंस के रिलेटेड, या फिर मनी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मनी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर बाय द कंसोलिडेटेड बाय द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, या कोई पॉलिसीज़ के रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करनी है, तो ये मनी फिनांस बिल जो है इन सारे प्रपोजल्स के साथ जो वो डिस्कस जो है वो डील करता है। तो दिस इज द फाइनल स्टेप। सो फाइनली ये भी जो फाइनेंस बिल है आल्सो पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, by simple majority.
इन बोथ हाउसेस, इन बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में पास, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, एंड देन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इसको कौन असेंट देगा फाइनली? प्रेसिडेंट। तो ये एक फाइनेंशियल एक्ट बन जाएगा। दैट मीन्स फाइनल अप्रूवल मिल जाता है कि कितना पैसा किस तरीके से जो निकाला जाता है वो। ओके, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू provisional collection of taxes Act of 1931, finance bill must be passed, within 75 days। जब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फाइनली मैक्सिमम जो है 75 डेज के अंदर अंदर इसको जो ये बिल जो है ये पास होना चाहिए। दिस इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस टाइम पीरियड इज मेंशन अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल कलेक्शन टैक्सेस, एक एक्ट है 1931 का। ओके, और अगर चाहें ये जो फाइनेंस बिल है इसमें अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, कुछ प्रपोजल्स में अगर चेंजेस लानी है वो हो सकती हैं, जबकि अप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं, ये याद रखिएगा। देयर कैन बी नो अमेंडमेंट इन द अप्रोप्रिएशन बिल, बट फाइनेंस बिल can deal with amendments, but not appropriation bill। सो ये थी डिफरेंट स्टेजेस जो कि फॉलो की जाती हैं सीक्वेंस में फॉर द यूनियन बजट। ओके, सो ये आज हमारा बजट का ये पार्ट 2 जो कंप्लीट हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और ये दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो। सो इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।